हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, रतनपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके लिए 2 जून की रोटी का अपने लिए बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो रहा था। उसको किसी वजह से ऐसी उसको ज़रूरत आ पड़ी कि उसको साहूकार से कर्जा लेना पड़ा। वो साहूकार के पास जाता है और बिना किसी लिखा पढ़ी के वो साहूकार से 200 रुपये लेकर के आ जाता है। अब कुछ दिन बाद जब किसान जो पंडित होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते, तो साहूकार अब पंडित जी के पास जाते हैं। कहते हैं, पंडित जी, मुझे तुम पैसे दे दो। तुम्हारे पर जो तुमने 200 रुपये लिए थे उसका सूद समेत अब 400 रुपया हो गया है और वो मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कहाँ से लौटाऊं। तो वो कहता है कि नहीं, कुछ भी करो और मुझे तो पैसे चाहिए हैं। अब वो कहता है, मेरे पास तो, पंडित जी कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पैसे, अब मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूँ। अब जो वो साहूकार होता है वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और कह रहा था कि मैं तो पैसे लेकर के ही जाऊँगा। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, मुझे एक चिट्ठी लिखने दो, उसके बाद तुम मूल और सूद की बात करना। अब पंडित एक कागज़ में कुछ लिखता है और अपनी धोती में उसको खोस लेता है और कहता है कि अब मैंने इसमें लिख दिया है कि मैं मर रहा हूँ और मैं तो, क्योंकि महाजन मेरे से पैसे मांग रहा है और मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, इसलिए वो मेरे पर प्रेशर बना रहा है, मैं पैसे कहाँ से वापस दूँ। और पंडित एक फंदा बनाता है और लटका देता है और उसमें लटकने की तैयारी करता है। जैसे ही वो फंदे में लटकता है तो महाजन जो होता है उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा मत करो, ब्राह्मण हत्या का मुझ पर इल्ज़ाम आ जाएगा, मुझ पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पास अब कुछ इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया है और मैं क्या करूं। अब ब्राह्मण हत्या का जो उस पर पाप लगना था उससे वो बहुत महाजन घबरा जाता है। वो कहता है, मेरा इससे परलोक भी बिगड़ जाएगा, आप ऐसा मत करो। फिर महाजन कहता है कि चलो, मैं तुम जो मूल है वो मुझे दे दो और जो ब्याज है वो मैं छोड़ देता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं तो कहाँ से दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं वो भी नहीं लौटा पा रहा हूँ, इसलिए मेरा मरना ही ठीक है। फिर महाजन कहता है कि ठीक है, मैं तुमको 100 रुपये माफ़ करता हूँ और तुम मुझे कम से कम 100 रुपये ही दे दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है, अगर वो नहीं होती तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कदम भी नहीं रखता, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, वो अपना फंदा उतार देते हैं और खुश हो जाते हैं। कहते हैं, ठीक है, जो तुमने मुझे 100 रुपये दिए हैं वो समझ लो कि तुमने अपने बेटे की शादी की मुझे पेशगी दे दी है और मैं उस 100 रुपयों से तुम्हारे बेटे की शादी करा दूँगा। जो उसमें से 51 रुपये हैं वो तो हो गए शादी के, 21 रुपये हो गए नवग्रह शांति के, 21 रुपये हो गए गांठ बांधने के और 21 रुपये हो गए तिलक के, यानी 114 रुपये हो गए। अब 100 रुपये तो तुमने मुझे पेशगी दे दी है, जो 14 रुपये बचे वो काम होने के बाद में, शादी होने के बाद में मुझे 14 रुपये तुम और दे देना, मैं तुम्हारे बेटे की शादी करा दूँगा। अब पंडित जी वहाँ से चले गए। अब जब पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं और साहूकार भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बेटे की शादी होती है, पंडित जी शादी करा देते हैं। फिर उसके बाद में जो पंडित जी होते हैं उसके
स्थिति कुछ ठीक होने लग गई और उसके पास, पंडित के पास में ऐसे करते हुए 500 रुपये जमा हो गए। तो पंडित जी सोचते हैं कि घर में इतने पैसे रखना ठीक नहीं, क्यों ना मैं ये साहूकार के पास में जमा करके आ जाऊं। अब पंडित जी साहूकार के पास 500 रुपये ले करके जाते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं साहूकार से वापस मांग लूँगा। साहूकार के पास वो 500 रुपये ले करके जाते हैं और कहते हैं ये रख लो। साहूकार तो बहुत खुश हो जाता है 500 रुपये देख करके और कहता है अब तो मैं इसको मज़ा चखाऊंगा जैसे इसने मेरे साथ किया। अब 500 रुपये वो रख लेता है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती कि पंडित ने इसके पास पैसे रखे हैं। वो घर जाता है। कुछ दिन बाद लड़की जवान होती है और लड़की के लिए वो लड़का तलाशने लगते हैं पंडित जी। अब लड़के की तलाश जब पूरी होती है, एक लड़का देख लेते हैं, तो वो अब साहूकार के पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने लड़का देख लिया है बेटी के लिए और मुझे पैसों की अब ज़रूरत है, मैंने उसकी शादी करनी है। तभी साहूकार तो पैसे हड़पने के लिए चक्कर में बैठा था। वो कहता है कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अब जो साहूकार होता है वो बिल्कुल आनाकानी कर देता है। पंडित जी अपने घर आ जाते हैं। अब क्या करते। अब उसके पंडित जी कहीं जा रहे थे, तभी उनके दिमाग में आता है कि साहूकार की शिकायत मुझे कोतवाल से कर देनी चाहिए। अब कोतवाल से शिकायत करनी चाहिए, शायद कोई हल ही वो निकाल दे। तो अब वो कोतवाल के पास जाते हैं। अब कोतवाल को सारी बात पंडित जी समझा देते हैं, उसको बता देते हैं। कोतवाल कहता है कि ठीक है, कल हमारी सवारी नगर में निकलेगी तो तुम उस समय पर साहूकार के पास में दुकान के आगे खड़े हो जाना। तो पंडित जी कहते हैं कि ठीक है। अब वो साहूकार के नगर में से सवारी निकलती है कोतवाल की और वो जो साहूकार होता है उसके दुकान के आगे से भी वो निकल के जाता है। तो कोतवाल घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से निकलता है तो वहाँ पंडित जी को देख लेता है खड़ा और पंडित जी को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, कहता है कि पंडित जी यहाँ पर कैसे खड़े हो, आप तो हमारे पुरोहित हो, आप ऐसे कैसे खड़े हो, चलो आओ मेरे साथ। और उनको आदर के साथ में कोतवाल घोड़े पर पंडित जी को बैठा लेता है और वहाँ से ले जाता है और कुछ दूरी पर जाकर के पंडित जी को नीचे उतार देता है। अब पंडित जी वहाँ पर नीचे उतरते हैं और जो कोतवाल होता है वो कहता है पंडित जी मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे देखना। अब ऐसे ही जो पंडित जी होते हैं वो सोचते हैं इसने ऐसा क्या कर दिया, अब क्या होगा, देखो पैसे देता है कि नहीं। पंडित जी सोच ही रहे थे, तभी को जो साहूकार होता है वो वहाँ सोचने लगता है ओहो ये मेरी शिकायत कोतवाल से कर देगा और मुझे तो दंड मिल जाएगा, मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे और क्यों ना मैं पंडित के पैसे वापस कर दूँ। अब वो अपने जो मुनीम होता है उसको बुलाते हैं साहूकार और बोलते हैं कि जाओ पंडित जी के घर में और उनको आदर सहित बुला के लेके आओ। अब ऐसा ही करते हैं, मुनीम जाते हैं और आदर सहित पंडित जी को लेकर के आते हैं और जब साहूकार के पास लाते हैं, साहूकार उस पंडित जी की खूब आदर सत्कार करता है, उनको बैठाता है और कहता है कि पंडित जी मैं अपने बही खातों की जांच कर रहा था, तभी मुझे आपके जो 500 रुपये मैंने आपसे कुछ साल पहले लिए थे वो भी उसमें लिखे थे, वो भी मिल गए हैं और ये लो 500 अपने रुपए और ये 1000 रुपये भी रखो बेटी की शादी के लिए मेरी तरफ से, और ये 500 रुपये और ये 500 रुपये ब्याज बनते हैं और ये 500 रुपये ब्याज के। अब 2000 रुपये लेकर के पंडित जी जब अपने घर आते हैं तो पंडित जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। अब पंडित जी अपनी चतुराई से अपने पैसे फिर से पंडित जी ने साहूकार से वापस ले लिए।
तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।